नमस्कार दोस्तों, GR लर्निंग स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आपके सामने आज लिखा हुआ है राज्य प्रशासन। राज्य प्रशासन से संबंधित हम एक महत्वपूर्ण शक्ति पढ़ेंगे जिसका नाम है राज्यपाल। आज हम राज्यपाल के महत्वपूर्ण कंपटीशन के दौर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करेंगे। आर्टिकल 152 से लेके राज्य प्रशासन आर्टिकल 152 से लेके 237 तक अन्य जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो हम बात करेंगे आज राज्यपाल के बारे में। तो राज्य प्रशासन संविधान के भाग 6 में मिलता है। राज्य प्रशासन संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 के मध्य मिलता है। तो आज हम पहले बात करेंगे आर्टिकल 152 क्या कहता है। तो आर्टिकल 152 कहता है राज्य की परिभाषा। यानी आर्टिकल 152 में लिखा हुआ राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 153 की बात करेंगे। आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह निर्धारित किया गया कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह निर्धारण किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आर्टिकल 156 की बात करेंगे हम। आर्टिकल 156 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यानी राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि राज्य का राज्यपाल प्रथम नागरिक होता है। यानी राज्य के जो भी समस्त कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। आर्टिकल 155 में बात करेंगे हम। आर्टिकल 152 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। आर्टिकल 156 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और जिसका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। अगर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है तो वो अपने अधीनस्थ यानी मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी उसको सलाह देने के लिए। आर्टिकल 155 की बात करेंगे। आर्टिकल 155 में हम बात करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल नियुक्त होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है तो प्रधानमंत्री यानी केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। प्रश्न सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन के दौर में राज्यपाल नियुक्त होता है, चयनित होता है या मनोनीत होता है। तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल हमेशा नियुक्त होता है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ध्यान रखना। आर्टिकल 156 में हम बात करेंगे। आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदाविधि या कार्यकाल कह दो। राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल। सामान्यतः राज्यपाल 5 वर्षों के लिए पद धारण करता है, लेकिन जब पद धारण से लेकर जब तक उत्तराधिकारी यानी कोई दूसरा राज्यपाल ना आ जाए तब तक वो पद पर बना रहता है। आर्टिकल 157 की बात करेंगे। आर्टिकल 157 की बात करेंगे राज्यपाल पद की योग्यताएं। राज्यपाल पद की योग्यता यानी उसकी सामान्यतः 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। संविधान में यही दोनों योग्यता लिखी हुई है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, और 35 वर्ष हो। आर्टिकल 158 की बात करेंगे हम। आर्टिकल
57 यानी राज्यपाल पद की योग्यता है। आर्टिकल 155 आर्टिकल 100 राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, केंद्रीय या मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है, यानी प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। आर्टिकल 152 राज्यपाल की परिभाषा है। और आज आर्टिकल 158 बात करें राज्यपाल पद की शर्तें क्या है। राज्यपाल पद की शर्तें यानी वो एमएलए एमपी कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी राज्य विधा में किसी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। यह मुख्यतः इसकी शर्तें हैं। आर्टिकल 159 में हम बात करेंगे। आर्टिकल 159 राज्यपाल पद की शपथ। राज्यपाल पद की शपथ आर्टिकल हम 160 में बात करेंगे। आर्टिकल 160 की बात अगर हम करें, आर्टिकल 160 आर्टिकल 160 की बात करेंगे दोस्तों, तो सामान्य तो आर्टिकल 160 में आकस्मिक निधि यानी राज्यपाल कुछ आकस्मिक निधियों के कारण यानी राष्ट्रपति निर्णय करता है राज्यपाल पद पर निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 161 समाधान की शक्ति है। राष्ट्रपति की भांति इसको समाधान यानी दंड में कमी तो कटौती करवा सकता है, लेकिन दंड को पूर्ण रूप से बदल नहीं सकता, इसलिए समाधान की शक्ति कोर्टल मार्शल में इसको समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अन्य यह समाधान के तहत लघुकरण परिकरण भी कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से वो समा को निरस्त नहीं करवा सकता है। यानी राष्ट्रपति की भांति इसको दंडी को दंडित करने में कटौती करने में उसको समाधान पूर्ण रूप से इसका अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 166 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 166 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 166 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 166 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सहायता व अन्य मंत्रियों यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 165 में बात करेंगे, यानी वह महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। आर्टिकल हम 166 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 166 में हम बात करेंगे राज्य के जो भी समस्त कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। आर्टिकल 160 राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है। हमारे देश से भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। ये दोस्तों ध्यान रखना। आर्टिकल 167 में बात करते हैं हम। आर्टिकल 167 की अगर हम बात करें तो इसमें सामान्यतः ये होता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांगता है, राज्य प्रशासन की सूचना मांगना। और अब हम अगर बात करें आर्टिकल 200 की बात करें, सामान्यतः अगर हम आर्टिकल 170 की बात करें, आर्टिकल 170 तो यह विधानसभा का विघटन, सत्राहुत व सत्रावसान भी कर सकता है। सत्रावसान विधानमंडल का सत्रावसान, सत्राहुत व विघटन करता है विधानमंडल का। आर्टिकल 170 के बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 175, इसका विधानमंडल में विशेष अभिभाषण है। विशेष अभिभाषण किसमें? विधानमंडल में अभिभाषण। और आर्टिकल 176 की बात करेंगे हम। आर्टिकल 176 की बात करें तो इसका राज्यपाल, आर्टिकल 175 में विशेष अभिभाषण है, तो 176 में क्या होगा दोस्तों आपको पता है? तो राज्यपाल का विधानमंडल में एक साथ समवेत अभिभाषण है। समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है। समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण है। इसकी तथा महत्वपूर्ण आर्टिकल 192 की बात करेंगे, यानी आर्टिकल 192 की बात करें, आर्टिकल 192 में तो वो एमएलए यानी विधायकों के संबंध में अयोग्यता का निर्धारण करता है निर्वाचन मंडल के तहत। किसके? निर्वाचन मंडल, भारतीय निर्वाचन मंडल के तहत विधायक है यानी एमएलए होते हैं,
उनके निर्वाचन में अयोग्यता, उनके निर्वाचन मंडली की सहायता से अयोग्यता का निर्धारण करते, अयोग्यता का निर्धारण करते। आर्टिकल हम बात करेंगे 200 की। आर्टिकल 100 की बात करें, आर्टिकल 200 यानी विधेयक का उल्लेख है। सामान्यतः अगर विधेयक विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद में पारित होकर विधेयक अगर राष्ट्रपति के राज्यपाल के पास जाता है तो सामान्य हस्ताक्षर भी कर सकता है, सामान्यतः हस्ताक्षर भी कर सकता है और वो विधेयक को अपने पास रोक भी सकता है और राष्ट्रपति की भांति राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी रख सकता है। तो आर्टिकल 200 के तहत इसको शक्तियां प्रदान होती है, आर्टिकल 200 के तहत, ठीक है। और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 201 यानी विधेयक को अपने पास आर्टिकल 201 की बात करें, विधेयक को अपने पास आरक्षित रखता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। और आर्टिकल 202 की बात करेंगे, राज्य की संचित निधि। आर्टिकल 202 की राज्य की संचित निधि राज्यपाल पर भारित होती है। राज्य में संचित निधि से जो भी बजट निकाला जाता है राज्यपाल की सहायता यानी राज्यपाल की पूछताछ के बाद ही निकाला जाता है। आर्टिकल अब बात करेंगे आर्टिकल 213 राज्यपाल को, आर्टिकल 213 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो सामान्यतः पूछा जाता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है या सूचना होती है, अन्य जो भी ऑप्शन में दिए होते हैं ध्यान रखना है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की आर्टिकल 213 के तहत शक्ति होती है। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 217 की बात करेंगे। आर्टिकल 217 महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 217 क्या कहता है? आर्टिकल 217 यह कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति को परामर्श देता है, आर्टिकल 217 के तहत। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 233। यह आर्टिकल भी महत्वपूर्ण है। जिला आर्टिकल 233 की बात करेंगे, वह जिला न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 243 आई की बात करेंगे, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 243 आई राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 243 में राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। और आर्टिकल 243 के में बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल हो गए हैं। आर्टिकल 152 राज्य की परिभाषा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी सातवां संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल बनाया जा सकता है। आर्टिकल 156 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल नियुक्त होती है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 156 में होता है राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है। 5 वर्ष उत्तराधिकारी के आने पर पद ग्रहण की तिथि से लेकर उत्तराधिकारी के आने पर पद पर बना रहता है। आर्टिकल 157 राज्यपाल पद की योग्यता है, यानी भारत का नागरिक हो, सामान्यतः 35 वर्ष हो। आर्टिकल 158 की बात करेंगे तो आर्टिकल 158 में राज्यपाल पद की शर्तें हैं। राज्यपाल की शर्तें क्या होती है? सामान्य एमएलए या अन्य यानी राज्यपाल किसी लाभ के पद पर ना हो। आर्टिकल 159 की बात करेंगे, राज्यपाल पद की शपथ है। आर्टिकल 160 की बात करेंगे, आर्टिकल 160 में यानी इसके राज्यपाल आकस्मिक निधि होने के कारण यानी कोई आपदा होने के कारण राज्यपाल इसके तहत जो निर्णय लेता है वो राष्ट्रपति लेता है। आर्टिकल 316 की बात करेंगे तो राज्य आरपीएससी अध्यक्ष यानी आरपीएससी अध्यक्ष सदस्यों की यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 316 महत्वपूर्ण आर्टिकल है, कंपटीशन के दौर में पूछा जाता है कि आर्टिकल 316 में क्या उल्लेखित है, यानी इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है। तो आर्टिकल 316 में राज्यपाल क्या करता है? आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है आर्टिकल 316 के तहत। आर्टिकल 311 के तहत, आर्टिकल 234 के तहत न्यायिक सेवा 234 आर्टिकल 234 के तहत न्यायिक सेवा के
अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। अन्य अगर हम बात करें तो राज्यपाल पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है। अन्य रेड क्रॉस सोसाइटी का भी अध्यक्ष होता है। अन्य अरावली विद्यामंडल का भी अध्यक्ष होता है। और इससे संबंधित अगर राज्यपाल के संबंधित अन्य आर्टिकल की बात करेंगे तो 233 में हो गया जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो 316 में आरपीसी अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल अब बात करेंगे 333 में क्या है, जिसे महत्वपूर्ण हाल में 104वां संविधान संशोधन करके हटाया गया है। आर्टिकल 333 क्या कहता है? तो आर्टिकल 333 में था आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, यानी 104वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटाया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 104वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटाया गया है। तो दोस्तों आज हमने बात की है आर्टिकल राज्यपाल से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण आर्टिकल बात की थी। तो आर्टिकल हमने 152 से लेके 333 तक महत्वपूर्ण आर्टिकल राज्यपाल के संबंधित हमने एक आर्टिकल को समझा है, यानी प्रत्येक 152 में प्रत्येक राज्यपाल की परिभाषा है। आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। आर्टिकल 156 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल नीत होती है, जिसका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। स्वयं अपने अधीनस्थों का माध्यम का इसका अर्थ यह होता है कि यह अगर अपनी सहायता यानी सलाह के लिए अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कर सकता है। यह आर्टिकल 155 में हमने बात की थी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी केंद्र यानी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की केंद्रीय प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की सलाह से करता है। आर्टिकल 156 की बात की थी। आर्टिकल 156 में राज्यपाल पदाविधि यानी सामान्यतः पदाविधि कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, यानी पद ग्रहण की तिथि से लेकर 5 वर्षों के लिए पद पर बना रहता है। आर्टिकल 157 की बात की राज्यपाल पद की योग्यताओं की बात की थी। आर्टिकल 157 की बात के बाद राज्यपाल पद की योग्यता यानी योग्यता सामान्यतः भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो, यह योग्यता दो ही महत्वपूर्ण योग्यता संविधान में लिखी हुई है। आर्टिकल 158 की बात की राज्यपाल पद की शर्तें क्या होती है? किसी लाभ के पद पर दान नहीं किया हो, एमएलए एमएलसी न हो, एमपी न हो, अन्य कोई भी राज्य जो इसके वेतन भत्ते हैं राज्य की संचित निधि पर बाधित होते हैं, यानी सामान्य राज्यपाल के वेतन भत्ते 3,50,000 रुपये होते हैं। वेतन भत्ते 3,50,000 रुपये होते हैं। आर्टिकल 159 में उन्होंने बात की राज्यपाल पद की शपथ है। राज्यपाल पद की शपथ की बात की थी। राज्यपाल को शपथ कौन दिला? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या अगर वो अनुपस्थिति है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, उसके द्वारा नियुक्त वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। आर्टिकल 160 की बात की थी राज्यपाल की आकस्मिक निधि, यानी राज्य में कुछ आकस्मिक निधियां होती है तो राज्यपाल के मामलों में राष्ट्रपति निर्णय करता है। एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि आर्टिकल में बात है 356 के तहत राष्ट्रपति के परामर्श पर राज्य में आपातकालीन शक्तियां लगा सकता है। यह महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसके तहत हमने बात की थी आर्टिकल 164 में बात की थी। आर्टिकल 161 में बात की थी समाधान की शक्ति है, यानी समाधान में राष्ट्रपति की भांति इसको समाधान की शक्ति प्राप्त होती है। आर्टिकल हमने 164 में बात की थी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। आर्टिकल हमने 166 की बात की थी। आर्टिकल 166 में यह था कि राज्यपाल जो राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाए। राज्य में जो भी कार्य की जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल 167 में हमने बात की थी राज्यपाल मुख्यमंत्री से सहायता मांगता है, यानी सूचना मांगता है। राज्य प्रशासनिक मामलों में जो भी अन्य मामलों में जो सहायता मांगता है वो आर्टिकल 167 के तहत मांगता है। आर्टिकल 168 में अगर देखा जाए दोस्तों तो आर्टिकल 168 में वह क्या करता है? राज्यपाल आर्टिकल 168 में कार्यपालिका विधेयक का अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 100 हम बात करेंगे। आर्टिकल दोस्तों 177 की बात करेंगे। 177 की अगर हमने बात की दोस्तों राज्यपाल क्या करता है? तो आर्टिकल 177 में राज्यपाल विधानमंडल में 17 का विघटन करता है। विधानमंडल में 17 वसान व 17 विघटन करता है। आर्टिकल 175 में राज्यपाल विधानमंडल का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 176 की बात की थी। आर्टिकल 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 175 विशेष अभिभाषण है। आर्टिकल 176 में हमने बात की थी
राज्यपाल विधानमंडल में क्या करता है? राज्यपाल विधानमंडल में, राज्यपाल दोस्तों विधानमंडल में आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल विधानमंडल में क्या करता है दोस्तों? राज्यपाल 176 के तहत राज्यपाल विधानमंडल में एक साथ समय तो दोनों में अभिभाषण दे सकता है। आर्टिकल 100 राज्यपाल आर्टिकल हमने बात की थी, आर्टिकल 216 की बात की थी। आर्टिकल 217 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 333 में हमने आंग्ल भारतीय पढ़े थे। आर्टिकल अन्य आर्टिकलों की बात यानी जिला न्यायाधीशों की 237 में करता है। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति परामर्श देता है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 316 आरपीसी अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति पढ़ी थी। इसके तहत हमने समाधान की शक्ति भी पढ़ी है दोस्तों। और इसके तहत हमने 202 में राज्यपाल वित्त विधेयक यानी वित्त विधेयक विधेयक की बात की थी आर्टिकल 200 में तहत। और राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल आज हमने दोस्तों देखे। तो राज्यपाल कंपटीशन के दौर में पूछे जाने वाले आर्टिकल यही से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो एक बार वीडियो पुनः देख लेना। तो यही से आर्टिकल राज्यपाल से संबंधित। राज्य प्रशासन की अगर बात की जाए, राज्य प्रशासन का सामान्यतः पद कहाँ से लिया गया? तो राज्य प्रशासन का पद यानी राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ये कनाडा देश से अपनाया है। तो राज्यपाल से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात की है। नमस्कार दोस्त, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। हैव अ नाइस डे।